हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सडाना और आज की वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। मतलब आपने अभी तक तो सुना होगा कि आपके जो चैप्टर्स हैं विच इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसमें अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस वाला टॉपिक है। तो अगर हम इस टॉपिक के रिलेटेड जिस भी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं या कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में ये जिस भी तरीके से पूछा जा सकता है वो सारे तरीके हम इसमें डिस्कस कर लेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि मैम इसमें ऐसे आ गया, इसमें ऐसे आ गया, हमें पता नहीं लगा क्या करना है। तो बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वीडियो में आपको सब तरीके मैं बताने वाली हूँ जिस तरीके से भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है, चाहे वो चैप्टर एडमिशन का है, चाहे वो चैप्टर रिटायरमेंट का है, चाहे डेथ का है, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है। तो ऐसी वीडियोस आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं क्योंकि इसमें आपको टॉपिक के बारे में डिटेल्ड नॉलेज हम देने वाले हैं। तो वो टॉपिक जिस भी तरीके से आपको आएगा आप उसको कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते क्या हैं। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किनको बोला जाता है? तो पहला क्वेश्चन जो हमारा अराइज होगा वो है व्हाट आर accumulated profits and losses। तो पहला सवाल है accumulated profits and losses होते क्या हैं। तो देखते हैं। तो बोलते हैं मेघा और आस्था दो पार्टनर्स थे। ठीक है, लेट्स सपोज ये दो पार्टनर्स थे जो एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। ठीक है जी। अब इनके पार्टनरशिप जो फर्म है उसमें 10 लाख का इनको प्रॉफिट हुआ एनुअल। ठीक, अब ये जो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ इन्होंने सोचा इसका 5% हम रिजर्व रख लेते हैं। मैम रिजर्व क्या होता है? देखो बेटा, रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमने अलग से रखा है कि जस्ट इन केस हमें कोई लॉस हो जाए, हमें किसी भी तरीके का नुकसान हो जाए तो उन रिजर्व्स में से हम वो प्रॉफिट्स वो लॉसेस को पूरा कर लें, वो नुकसान को पूरा कर लें, सो दैट हमारी कैपिटल पे कोई असर ना आए, हमारे बिजनेस की फंक्शनिंग पे कोई असर ना आए। तो रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कि फ्यूचर में हमारे अगर कोई नुकसान होना है तो उसको कवर कर ले। ठीक है जी। तो उन्होंने 5% का रिजर्व बना लिया। तो ऐसे किसी और साल में उन्होंने वैसे ही प्रॉफिट को साइड पे रख लिया, रिटेन्ड अर्निंग्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, या कोई और रिजर्व बना लिया, लेट्स से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लिया। तो क्या किया, इस साल अगर मैंने रिजर्व बनाया तो प्रॉफिट को साइड पे रखा, वो मैंने रिजर्व अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करना है तो मेरे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे कर करके एवरी ईयर कुछ ना कुछ रिजर्व बना लिया या प्रॉफिट बना लिया तो वो हमारी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, हमारी बैलेंस शीट में वो इकट्ठा होते रहते हैं। अक्यूमुलेटेड का मतलब है इकट्ठा होना। तो ये जो इकट्ठा कर रखे, जो साइड पे हम रखते गए थे प्रॉफिट, ये जो साल दर साल इकट्ठा होते गए, इनको हम बोलते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और अगर नुकसान है तो लॉसेस। ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में इंक्लूड क्या क्या होता है। ऑब्वियसली अगर आपको पता होगा कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में क्या क्या आता है तभी तो आप उसका ट्रीटमेंट सीखोगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज इंक्लूडेड इन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है जी, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो बेटा जी अब देखो बैलेंस शीट में स्टोर्ड होते हैं, मैंने आपको बताया। तो जो प्रॉफिट्स होते हैं वो लायबिलिटी साइड दिए होते हैं, जो लॉसेस होते हैं वो एसेट साइड दिए होते हैं। लायबिलिटी साइड कौन कौन से प्रॉफिट्स दे रखे होते हैं, जनरल रिजर्व, ये भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का पार्ट है। जनरल रिजर्व होता है कि वो जनरल नेचर का है, मतलब कोई स्पेसिफिक खर्चे के लिए नहीं वो बनाया है, किसी भी तरीके का लॉस होगा हम जनरल रिजर्व से पूरा कर लेंगे। देयर इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब कि अगर बिजनेस में काम करते हुए किसी वर्कमैन को कोई चोट लग जाती है, कुछ भी उसका नुकसान हो जाता है, तो वो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके पैसे देना, उसको कॉम्पनसेट करना।
देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम या ज्यादा होती है तो उसके लिए, अब देखो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा होती है वो तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स के लिए तो रिजर्व नहीं होता, इसका मतलब जब कम होती है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो वो नुकसान है, तो नुकसान है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हम पूरा करेंगे। देन कॉन्टिजेंसी रिजर्व, लेट सपोज आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, ठीक है, अब उन पे साल की वारंटी होती है, 6 महीने की वारंटी होती है, अगर वो खराब हो जाता है, आपका जो प्रोडक्ट जो आपने बेचा अगर वो खराब हो जाएगा तो आपको वारंटी का जो क्लेम आएगा वो देना पड़ेगा, ठीक है, वो क्लेम करेंगे, जो कस्टमर है वो वारंटी क्लेम करेगा तो आपको उसके पैसे भरने पड़ेंगे, तो उसके लिए वो कंटिजेंट लायबिलिटीज होती हैं, अगर ऐसी कोई कंटिजेंट लायबिलिटी अराइज हुई तो कंटिजेंसी रिजर्व उसके लिए होता है, ठीक है जी। रिजर्व्स यही हैं, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मींस ये प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट अगर वैसे ही हमने एज ए रिटेन्ड अर्निंग अलग से रखा है। एसेट साइड पे कौन कौन सी चीजें होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है कि आपने एडवर्टीजमेंट के लिए कोई पैसा खर्च रखा है, ठीक है, अब उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में होना है, इसलिए इसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। फिक्टिशियस एसेट एक्चुअली आपने कोई एसेट नहीं खरीदा जिसको बेच के आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन आपने ये खर्चा किया है जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है जी, दैट इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में इंक्लूडेड है और इनका ट्रीटमेंट अब हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या होता है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का। अब देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है। तो अब देखो मेगा और आस्था पार्टनर्स थे, उन्होंने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग रख रख के ओवर द इयर्स काफी सारे रिजर्व्स बनाए, ठीक। अब कोई नया पर्सन मोहित लेट सपोज फर्म में आता है, तो जो उन्होंने रिजर्व्स बना रखे हैं वो ऐसे मोहित को दे दें, मोहित को फर्म में एडमिट करा लिया तो जो उन्होंने रिजर्व्स बना रखे थे मोहित के साथ ऐसे ही शेयर कर लें, नो, वो क्यों करेंगे, वो बोलेंगे जब हम फर्म चला रहे थे हमने अपने प्रॉफिट्स अलग से रखे थे तो हम मोहित के साथ ऐसे ही थोड़ी शेयर कर लेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे, उसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। तो ये रिजर्व्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, राइट ऑफ कर लेते हैं, जब नया पार्टनर आए दोबारा बना लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, राइट ऑफ करना, ठीक। रिजर्व्स हैं उनको खत्म कर देना और पार्टनर्स ने आपस में बांट लेना। अब जो लायबिलिटी साइड वाली चीजें थी उनका कौन सा बैलेंस होता है, जो चीजें लायबिलिटी साइड होती है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब उनको खत्म करना है तो उनको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, उनको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो डेबिट कैसे, तो उनको डेबिट करके पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे, उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि उनको मिल जाना है, कौन से पार्टनर्स को, जो पहले से थे पुराने पार्टनर्स को, ठीक। तो रिजर्व खत्म हो जाएगा, उसको डेबिट कर देंगे और पुराने पार्टनर्स को मिलना है तो उनको उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है ना, तो उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। यही अगर एडमिशन है तो सेम ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया। अगर रिटायर हो रहा है कोई पार्टनर तो फिर लेट्स से एबीसी पार्टनर्स हैं, उन्होंने रिजर्व्स बनाए थे, सी रिटायर हो रहा है तो सी बोलेगा जो रिजर्व में मेरा भी प्रॉफिट का हिस्सा है तो मैं तो साथ लेके जाऊंगा, तो इसलिए तब भी जो रिजर्व्स होते हैं वो आपस में बांट लेते हैं सो दैट सी का शेयर निकल जाए रिजर्व का और वो लेके चला जाए उसको, ठीक है जी। तो चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, चाहे एडमिशन है, चाहे रिटायरमेंट है, चाहे डेथ है, जो रिजर्व्स होते हैं उनको क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने बनाया होता है तो पुराने पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं सो दैट अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसको हमें फ्री में ना देना पड़े और अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो वो अपना रिजर्व का हिस्सा लेकर जाए, ठीक है जी। तो चाहे चैप्टर कोई भी है इसका ट्रीटमेंट यही रहता है, रिजर्व जो है उसको डेबिट कर देंगे, रिजर्व जो है उसको डेबिट कर देंगे और कौन सी रेशियो में डेबिट करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में, तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लो, ठीक। कोई भी रिजर्व है, चाहे जनरल रिजर्व है, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, चाहे कॉन्टिजेंसी रिजर्व है और चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, उसको भी खत्म करने के लिए क्या कर देंगे,
डेबिट कर देंगे, ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब जो चीजें एसेट साइड है उनका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो उनको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर्स को क्या कर देंगे, डेबिट। तो जो एसेट साइड वाली चीजें हैं, पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि उनका बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है ना एसेट साइड वाली चीजों का, उनको खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर के कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ठीक है, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, यही ट्रीटमेंट है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, अगर लायबिलिटी साइड वाली चीजें हैं उनको डेबिट करके पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उन्होंने बोला कि जनरल ए और बी पार्टनर्स थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2, ठीक है, वो सी को एडमिट कर रहे हैं, सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स, ठीक। जनरल रिजर्व फर्म में पड़ा था 1 लाख का, ठीक। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पड़ा था 50,000 का, ठीक। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा था 10,000, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये रिजर्व है, ये भी रिजर्व है, मतलब इनका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, खत्म करने के लिए डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कौन से हैं, ए और बी, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। 1 लाख ये हो जाएगा 60,000 और ये हो जाएगा 40,000। देन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 50,000 को भी बांट दिया। इनको एक साथ भी कर सकते हो, इनको एक साथ भी कर सकते हो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, सॉरी 50,000, तो टोटल डेबिट कितना हो गया, 1,50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 80,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 60,000, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है जी। दोनों रिजर्व्स को एक साथ ही डेबिट कर दिया। देन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो तो एसेट साइड होता है, मतलब डेबिट बैलेंस, उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट को करेंगे। A's capital account debited, B's capital account debited to advertisement suspense. 10,000 था, 6,000 and 4,000. That's all. बस इतना सा काम है। मैम जर्नल एंट्रीज तो पता लग गई, अब रीवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट अगर लेजर अकाउंट्स बनाने आएंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, कैपिटल अकाउंट खुला है ना, तो कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, ठीक। तो कैपिटल के क्रेडिट साइड पे डाल देना है बाय जनरल रिजर्व 60,000 40,000, कैपिटल के क्रेडिट साइड पे डाल देना है बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 30,000 एंड 20,000, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डाल देना है, सॉरी डेबिट साइड पे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 6,000 एंड 4,000, बस इतना सा तो काम है, ठीक है जी। अगर वो रिजर्व्स हैं तो वो क्रेडिट साइड पे, और अगर एसेट साइड कोई चीज दी है तो डेबिट साइड पे, ठीक है। ये चीज याद रखना, क्रॉस एंट्री होती है, तो क्रेडिट साइड पे जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेज हैं, बी जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस इधर आ जाएगा, ठीक। और इस साइड पे कौन कौन सी चीजें होती है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो इधर आ जाएगा डेबिट साइड पे, ठीक है। कौन सी रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। दैट्स ऑल। अब आगे देखते हैं, तो बाकी तो जनरल रिजर्व का तो सिंपल ही आता है क्वेश्चन, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस है उनका भी सिंपल ही होता है, ठीक है। कई बार वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अगेंस्ट लायबिलिटी आ जाती है। जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमने बना रखा है, एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है कि वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम भी था, तो क्या करेंगे, और आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है,
और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। वो कई बार बैलेंस शीट में ही दिया होता है कि इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख की थी, अब हो गई मार्केट वैल्यू अब हो गई उसकी 90,000 की, तो 10,000 से कम हो गई। ठीक है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो रिजर्व से कैसे कैंसिल करेंगे। ठीक है जी, तो अब उसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखते हैं। बोलते राम, श्याम और मोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 432। उन्होंने अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सी रखनी है, 234। तो ये सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला क्वेश्चन है, ना इसमें एडमिशन हो रही है, ना रिटायरमेंट, ना डेथ। हमें क्या, हमें तो बस इतना पता है कि रिजर्व्स को कौन सी रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में। हम चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 90,000 का। रिजर्व कितना था, 90,000 का। केस 1 बोलता कोई क्लेम नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्लेम के बारे में। तो क्या करेंगे, जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, रिजर्व को बांट देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू शाम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 90,000 था, उसको 432 में बांटना था ना। ओल्ड रेशियो कितनी थी, 4:3 and 2, 4:3 में बांट दिया। 40,000, 30,000 एंड 20,000। ठीक है जी, दैट्स ऑल। और इसका कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे उन्होंने जर्नल एंट्रीज बोला है, मैं कैपिटल अकाउंट बता रही हूँ सो दैट बच्चों को वो भी क्लियर हो जाए। तो इधर आ जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ओल्ड रेशियो में बट जाएगा। राम, श्याम एंड मोहन 40,000, 30,000 एंड 20,000, दैट्स ऑल। ठीक है जी। सेकेंड केस, नो क्लेम, सेम ट्रीटमेंट, कोई क्लेम नहीं है। पहला केस था कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दूसरा केस है कि क्लेम नहीं है, हमें क्या, हमें रिजर्व को बांट देना है। ठीक, थर्ड केस बोलते हैं व्हेन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45। अब आ गया क्लेम, लायबिलिटी, लायबिलिटी कितनी अराइज हो गई, 45,000 की। बेटा एक चीज, अगर 45,000 की लायबिलिटी अराइज हुई है, अगर रिजर्व ना होता, रिजर्व ना होता तो हम क्या करते, तो बेटा जी लायबिलिटी को रीवैल्यूएशन में डाल देते। लेकिन अब तो रिजर्व है, तो अब क्या करेंगे, अगर 45,000 की लायबिलिटी है और 90,000 का हमारे पास रिजर्व ही पड़ा है, तो फिर रिजर्व में से कैंसिल हो जाएगा। अब 45,000 रिजर्व में से कैंसिल हो गया, तो कोई भी कुछ भी रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन, क्योंकि लायबिलिटी के लिए हमारे पास रिजर्व था, सारी की सारी लायबिलिटी रिजर्व से कैंसिल हो गई, तो रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है जी। तो थर्ड केस में क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था, 90,000 का, उससे 45,000 का क्लेम कैंसिल हो गया, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 45,000। बाकी 45,000 का जो रिजर्व बचा उसको कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। तो टू आर्स कैपिटल अकाउंट राम्स, टू शाम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 20,000, 15,000 एंड 10,000। ठीक, इसका लेजर अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा, कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा। बेटा एक और चीज, रिजर्व जब बांट दिया ना तो फिर बाद में बैलेंस शीट में नहीं जाता। ठीक है, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000, 15,000 और 10,000, दैट्स ऑल, इतना ही। और बैलेंस शीट में जो क्लेम है, जो लायबिलिटी अराइज हुई है 45,000 की, चाहे उसके लिए रिजर्व है, चाहे नहीं है, चाहे कुछ भी है, पूरी की पूरी जो लायबिलिटी है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगी। तो 45,000 की लायबिलिटी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे चली जाएगी। ठीक है जी, अब आते हैं फोर्थ केस पे। फोर्थ केस कहता क्लेम ऑन अकाउंट इज 99,000। इस बार क्लेम ज्यादा है, रिजर्व कम है, रिजर्व 90,000 का है, क्लेम 99 का है। तो जो रिजर्व है 90,000 का, उससे 90,000 की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। जो ऊपर का 9,000 है वो लायबिलिटी के लिए नहीं, रिजर्व नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन में। तो 9,000 का जो क्लेम है वो रीवैल्यूएशन में चला जाएगा। ठीक है जी, तो पहले रिजर्व खत्म करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000, रिजर्व खत्म हो गया। रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड जाती है लायबिलिटी, डेबिट साइड पे, तो रिवैल्यूएशन भी डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 9,000 टू
वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 99,000, दैट्स ऑल। लेजर अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन में जाएगा, ये रीवैल्यूएशन में जाएगा डेबिट साइड टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, कितना 9,000। और क्या कैपिटल अकाउंट में कुछ जाएगा, नहीं, क्योंकि रिजर्व ही नहीं बचा। बैलेंस शीट में 99,000 का जो क्लेम है सारा का सारा ही लायबिलिटी साइड चला जाएगा। ठीक, अब जाते हैं फिफ्थ केस पे। फिफ्थ केस इज सेम, ओके नहीं, फिफ्थ केस 90,000 का क्लेम है और 90,000 का रिजर्व है, तो सारा का सारा रिजर्व क्लेम से कैंसिल हो जाएगा, ना रीवैल्यूएशन में कुछ जाएगा ना कैपिटल अकाउंट में। तो सिंपल एंट्री आ जाएगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 90,000, 90,000। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। अब गौरव सौरभ कबीर पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो इतनी थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा था 18,000 का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख की थी। हमें बस ये देखना अगर नुकसान होगा तो रिजर्व से कैंसिल होगा। फर्स्ट केस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सिंपली रिजर्व, मैं इसमें बताऊंगी, अटेम्प्ट आप खुद करोगे। सिंपली रिजर्व को हम कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे क्रेडिट साइड पे, तो एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू गौरव टू सौरभ टू कबीर, 432 में बांट देंगे। सेकेंड, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। देखो 2 लाख की कॉस्ट थी, 2 लाख की मार्केट वैल्यू, क्या कोई नुकसान हुआ, नहीं, तो फिर क्या करेंगे, अब अगेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 को 432 में बांट देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो अगेन एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू गौरव अकाउंट टू सौरभ कैपिटल टू कबीर कैपिटल। देन थर्ड केस, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। अब इन्वेस्टमेंट 1,91,000 की हो गई, 9,000 का नुकसान, वो नुकसान रिजर्व पूरा करेगा, राइट, तो 9,000 का रिजर्व से कैंसिल हो जाएगा, तो रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाएगा। बाकी का जो 9,000 का रिजर्व बचा वो कैपिटल अकाउंट में बट जाएगा। ठीक, तो क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट होगा 18,000 से टू इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुई, 9,000 से, तो टू इन्वेस्टमेंट्स 9,000, देन टू गौरव कैपिटल टू सौरभ कैपिटल टू कबीर कैपिटल, बाकी का जो 9,000 बचा उसको 432 में बांट देंगे। देन फोर्थ केस, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 218 हो गई, फायदा हो गया, फायदों के लिए थोड़ी होते हैं रिजर्व्स, अगर फायदा हो गया तो फायदों के लिए थोड़ी होते हैं रिजर्व्स। तो अब क्या करेंगे, सिंपली रीवैल्यूएशन में 18,000 का फायदा डाल देंगे, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू रीवैल्यूएशन 18,000, और रिजर्व जो है 18,000 का उसको हम पूरे के पूरे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करना अब तक आ गया होगा। लास्ट, मार्केट वैल्यू हो गई 1,73,000 का, मतलब 27,000 का नुकसान। तो क्या हमारे पास उतना रिजर्व है, नहीं है, तो जितना रिजर्व है वो कैंसिल कर देंगे, 18,000 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा 9,000 का नुकसान था वो किसमें जाएगा, रीवैल्यूएशन में। ठीक, तो अब क्या होगी एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 18,000, नुकसान रीवैल्यूएशन को डेबिट करेगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 9,000 टू इन्वेस्टमेंट्स 27,000, दैट्स ऑल। रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे जाएगा इन्वेस्टमेंट, राइट, और कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि रिजर्व खत्म हो गया है, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम 1,73,000 से लिखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब फटाफट से एक थोड़ा सा ट्रीटमेंट और कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो वो ट्रीटमेंट फटाफट से देखते हैं। प्लीज ये ट्रीटमेंट देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बच्चे गलत कर देते हैं। अब कई बार क्या होता है, वो बोल देते हैं कि रिजर्व को हमने नहीं बांटना, रिजर्व को खत्म नहीं करना, रिजर्व को एज इट इज बैलेंस शीट में लेकर जाना है। जब भी रिजर्व्स को बैलेंस शीट में लेकर जाना होता है, नॉट टू बी रिटर्न ऑफ, या लिखा हो नॉट टू बी रिटर्न ऑफ, या लिखा हो नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, या लिखा हो कैरिड एज इट इज इन बैलेंस शीट। ऐसा कुछ भी लिखा हो तो हम क्या करते हैं, अब नया पार्टनर अगर आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, हम रिजर्व को आपस में खत्म नहीं करेंगे। नया पार्टनर आ रहा है उसके साथ रिजर्व तो बांटेंगे, पर फ्री में थोड़ी बांटेंगे। उसको बोलेंगे कि जितना हमने रिजर्व तेरे साथ बांटना है उतने तू क्या कर, हमें पैसे दे दे, ठीक है, उतने वो हमें पैसे दे देगा, दैट्स ऑल। उतने जब हम उससे पैसे लेंगे तो फिर उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट, उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट, और जिन्होंने पैसे लेने थे उनकी कैपिटल्स क्या हो जाएंगी, क्रेडिट।
ठीक है। तो जो पार्टनर से हमने पैसा लेना, हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल को कम कर देंगे और जिन पार्टनर्स ने पैसा लेना है उनकी कैपिटल को बढ़ा देंगे। जनरलाइज ट्रीटमेंट होता है गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो हिस्सा ले रहा है तो उसको रिजर्व मिलना है, तो उससे हम उतने पैसे लेंगे तो उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक बेटा, अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग भी हो, जब रिजर्व को ऐसे बांटना है तो करंट अकाउंट ही डेबिट करना है। ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। दैट्स ऑल। ये है, अगर रिजर्व को बांटना नहीं है, एज इट इज बैलेंस शीट में लेकर जाना है तो क्या करना है। दैट्स ऑल। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बारे में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रीवैल्यूएशन की जितनी भी एंट्रीज आ सकती हैं वो सब हम उसमें कवर करेंगे, सो दैट आप रीवैल्यूएशन अकाउंट के मास्टर बन जाओ। क्योंकि बच्चों को इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम मेन पता किसमें आती है, रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स में। तो आप जब उनको मास्टर कर लेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर चाहे वो चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हो, चाहे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, चाहे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो, चाहे डेथ ऑफ अ पार्टनर हो, आपको इन चीजों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियोस को देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई तो। अगर ये आपको थोड़ी सी भी हेल्प करे तो विल बी रियली रियली हैप्पी। तो थैंक यू, बाय बाय।